आराध्या ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बसंत भाग 2 कक्षा 7 के लिए लिखी गई हिंदी की पाठ्य पुस्तक से जो पाठ करेंगे उसका नाम है आश्रम का अनुमानित व्यय। इसे गांधी जी ने लिखा है इस पाठ को जब वे साबरमती आश्रम बना रहे थे अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में। तब उस आश्रम को बनाने के लिए किस प्रकार का खर्च, कितना खर्च और कैसे उस खर्च की भरपाई की जाएगी, उसका इंतज़ाम किया जाएगा, इन सब के बारे में उन्होंने एक रूपरेखा तैयार की थी। इसी का लेखा जोखा उन्होंने इस पाठ में यहाँ पर प्रस्तुत किया है। इस पाठ को आप लोग खुद से पढ़ेंगे। बहुत ही आसान शब्दों में दिया गया है, समझा कर लिखा गया है। और ये जो अनुमानित व्यय है इसकी रूपरेखा अगर हम लोग पहले से तैयार कर लेंगे तो किसी भी चीज़ को, किसी भी तरह के काम को करने के पहले हम लोगों को पता चल जाएगा कि कितना खर्च आने वाला है और उसके हिसाब से हम लोग अपना एक तैयारी कर सकते हैं। अब हम लोग इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। यह प्रश्न उत्तर अलग से दिया गया है, किताब में नहीं है, टेक्स्ट बुक में। पहला प्रश्न है, गांधी जी ने आश्रम की स्थापना कब और कहाँ की? इसका उत्तर है, गांधी जी ने आश्रम की स्थापना सन 1915 में अहमदाबाद में की। दूसरा प्रश्न है, गांधी जी को आश्रम के लिए कितने स्थान की जरूरत थी और क्यों? उत्तर है, साबरमती आश्रम में लगभग 40-50 लोगों के रहने, हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना, जिनमें 3 या 5 सपरिवार आने की उम्मीद थी। अतः 3 रसोई घर तथा रहने के लिए 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने मकान की आवश्यकता थी। इसके अलावा खेती के लिए 5 एकड़ जमीन की जरूरत थी, क्योंकि इतने लोगों के भोजन का सामान खरीदना कठिन था। तीसरा प्रश्न है, गांधी जी ने आश्रम के अनुमानित खर्च का ब्यौरा क्यों तैयार किया? इसका उत्तर है, गांधी जी ने आश्रम के अनुमानित खर्च का ब्यौरा इसलिए तैयार किया ताकि आश्रम के अनुमानित खर्च को जाना जा सके एवं खर्च के हिसाब से आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो सके। चौथा प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार आश्रम में कौन कौन से खर्च थे? वह उसे कहाँ से जुटाना चाहते थे? इसका उत्तर है, गांधी जी के अनुसार आश्रम के निम्नलिखित खर्च थे: किराया, बंगला और खेत की ज़मीन का, किताबों की अलमारियों का खर्च, बढ़ई के औजार का खर्च, मोची के औजार का खर्च, चौके के सामान का खर्च। एक बैलगाड़ी या घोड़ागाड़ी का खर्च, 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च 6,000 रुपया। वह उसे अहमदाबाद से जुटाना चाहते थे। यहाँ पर वे कर देंगे, वे उसे अहमदाबाद से जुटाना चाहते थे। आश्रम का अनुमानित व्यय पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? आश्रम का अनुमानित व्यय पाठ से हमें यह सीख मिलती है या शिक्षा मिलती है, इसको शिक्षा भी कर सकते हैं आप। क्वेश्चन में शिक्षा दिया हुआ है, गलती से सीख लिख दिया हूँ। अगर यहाँ सीख रहता है क्वेश्चन में, प्रश्न में, तो आप सीख लिखते हैं। तो आश्रम का अनुमानित व्यय पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि
यदि हम कोई भी काम करना चाहें तो सबसे पहले सोच समझकर हमें उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए ताकि उसके अनुमानित खर्च को जाना जा सके। आशा करता हूँ आप प्रश्न उत्तर समझ गए होंगे। वीडियो को ज़रूर शेयर और लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।